अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आओ आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें मोहब्बत भी है, आजमाइश भी है और एक ऐसा सबक भी है जिसे अगर इंसान अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले तो बहुत सी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाएं। यह कोई सच्चा वाकया नहीं बल्कि एक नसीहत आमोज कहानी है ताकि हम सब अपनी जिंदगी में सच्चाई, अमानत और भरोसे की अहमियत को समझ सकें। तो लो दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़ो और दिल लगाकर सुनो। बहुत अरसा पहले एक छोटे से शहर में एक मियां बीवी रहते थे। शौहर का नाम अहमद था और बीवी का नाम जैनब। अहमद बहुत ही मेहनती आदमी था। सुबह फजर की नमाज पढ़कर रोजी कमाने निकल जाता और शाम को थका हारा घर वापस आता। आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो हमेशा अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करता था। जैनब भी एक अच्छी औरत थी। वो घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती और हर वक्त को कोशिश करती कि घर का खर्च कम से कम हो। मगर दोस्तों, हर इंसान के दिल में कभी ना कोई कमजोरी आ ही जाती है। जैनब के दिल में भी एक ख्याल आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाने लगा। वह सोचती, अगर कभी अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आ गई, तो अगर अहमद बीमार हो गए, तो अगर घर में अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, तो शुरू में उसने सिर्फ एहतियात के तौर पर थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। बाजार से अगर सब्जी 10 रुपए सस्ती मिल जाती तो वह वहीं पैसे अलग रख देती। अगर अहमद घर के खर्चे के लिए कुछ रकम देते और थोड़ा सा बच जाता, तो वह उसे भी एक पुराने डब्बे में रख देती। शुरू में उसकी नीयत सिर्फ मुस्तकबिल की फिक्र थी, लेकिन शैतान इंसान के दिल में आहिस्ता आहिस्ता वसवसे डालता है। एक दिन उसने सोचा, अहमद को बताने की क्या जरूरत है, बाद में बता दूंगी। और यही वो जगह थी जहां एक छोटी सी गलती ने बुरा रास्ता इख्तियार करना शुरू किया। महीने गुजरते गए, डिब्बे में पैसे बढ़ते गए। जैनब कभी उन्हें गिनती तो खुश हो जाती और दिल ही दिल में कहती, देखो, अगर मैं ना बचाती तो ये सब कहां से आते। लेकिन दोस्तों, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, घर एतमाद से चलता है। शौहर और बीवी एक दूसरे के राजदार होते हैं, और जब एतबाद में दार आती है तो दिलों में भी फासले आने लगते हैं। एक शाम अहमद बहुत परेशान खरा आए। उनके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। जैनब ने पूछा, खैरियत से हैं? अहमद ने गहरा सांस लिया और बोले, काम कुछ दिनों से कम है, सोच रहा हूं कि खर्च कैसे पूरा होगा। जैनब के दिल में ख्याल आया कि वो अपने जमा किए हुए पैसों के बारे में बता दे, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को रोक लिया और दिल में कहा, अभी नहीं, अभी और जमा करने दो। यह सोचकर वह खामोश रही। अहमद ने भी मजीद कुछ न कहा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी अपनी बीवी के पास कुछ रकम मौजूद है। चंद हफ्तों बाद अहमद की वालदा अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर ने फौरन इलाज शुरू करने का कहा। अहमद ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर रकम कम पड़ गई। वह इधर उधर से कर्ज लेने लगे। किसी ने थोड़ी मदद की और किसी ने माजिरत कर ली। अहमद रात भर परेशान बैठे रहे। यह मंजर देखकर जैनब का दिल बेचैन हो गया। वह कई बार उस डब्बे की तरफ गई जिसमें उसने पैसे छुपा कर रखे थे। हर बार हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। उसके दिल में अजीब सी कशमकश थी। वो सोच थी, अगर आज सब पैसे दे दिए तो मेरी सारी बचत खत्म हो जाएगी। ये ख्याल आते ही वो खामोश हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इंसान जब किसी चीज को हद से ज्यादा छुपा कर रखने लगता है तो कभी कभी वही चीज उसके दिल पर बोझ बन जाती है। पैसे अभी डिब्बे में ही मौजूद थे, लेकिन जैनब के दिल का सुकून कहीं खो चुका था, कहीं गुम हो गया था। रात को वह सो ना सकी, परेशान रही, बार बार यही सोचती रही कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। और यही वो रात थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने की इब्तिदा कर दी। जहां जैनब के दिल में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ उसके शौहर अहमद अपनी बीमार वालदा के इलाज के लिए परेशान थे, और दूसरी तरफ जैनब के पास वह पैसे मौजूद थे जो उसने बरसों से छुपकर जमा किए थे। चलो दोस्तों, अब आगे सुनते हैं। सुबह फजर की अजान हुई तो अहमद खामोशी से नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। जैनब जाए नमाज पर बैठी रही। उसने हाथ उठाए और आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए दुआ करने लगी, या अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे प्यारे अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ फरमा और मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। दुआ के बाद भी उसका दिल मुतमईन न हुआ। उसी दौरान अहमद घर वापस आ गए। उसके चेहरे पर रात भर की परेशानी साफ नजर आ रही थी। थका हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने आहिस्ता से कहा,
जैनब, मैं आज फिर कुछ लोगों से कर्ज मांगने जा रहा हूं। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर करेगा। यह सुनकर जैनब का दिल जैसे कांप उठा। वो चाहती थी कि इसी वक्त सब कुछ बता दे, मगर जबान साथ ना दे रही थी। अहमद घर से निकल गए और घर में खामोशी छा गई। जैनब ने वो पुराना डिब्बा निकाला जिसमें वो बरसों से पैसे जमा कर रही थी। उसने कपड़ा हटाया तो नोट बड़ी तरतीब से रखे हुए थे। उसने उन्हें गिना। रकम इतनी थी कि कम से कम इलाज की शुरुआत आसानी से हो सकती थी। वह काफी देर तक उन नोटों को देखती रही। अचानक उसे अपनी मरहूमा नानी की बात याद आ गई। नानी हमेशा कहा करती थीं, बेटा, घर की मजबूती सिर्फ दीवारों से नहीं होती, बल्कि मियां बीवी के एतमाद भरोसे से होती है। जब राज बढ़ने लगी तो दिलों में फासले भी बढ़ने लगते हैं। नाने के अल्फाज जैनब के दिल में उतर गए। उसे महसूस हुआ कि उसने पैसे तो जमा कर लिए, मगर अपने शौहर का एतमाद खोने के करीब पहुंच गई है। दोपहर के वक्त अहमद घर वापस आए। उनके हाथ खाली थे और चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी आवाज से कहा, किसी से भी रकम का इंतजाम ना हो सका। यह कहते हुए उनकी आवाज भर आई। जैनब मजद खामोश ना रह सकी। वह अंदर गई, डिब्बा उठाया और लाकर अहमद के सामने रख दिया। अहमद हैरान होकर बोले, यह क्या है? जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, यह वो पैसे हैं जो मैं कई साल से बचा रही थी, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बताया। अहमद ने खामोशी से डिब्बा खोला। जब उन्होंने इतनी रकम देखी तो चंद लम्हों तक बोल ही ना सके। फिर उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, जैनब, अगर यह रकम मौजूद थी तो जब मैं इतना परेशान था तब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह सवाल सुनकर जैनब का सर शर्म से झुक गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर दोनों खामोश रहे। घर में ऐसी खामोशी थी जैसे जैसे वक्त भी रुक गया हो। बिल आखिर जैनब ने हिम्मत करके कहा, शुरू में मेरी नीयत सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए बचत करने की थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो गई कि मैं आपसे यह बात छुपाती रहूं। मुझे लगा एक दिन खुद ही बता दूंगी, मगर वो दिन कभी आया ही नहीं। अहमद ने गहरा सांस लिया। नाराजगी से नहीं बल्कि अफसोस से कहा, अगर तुम पहले ही मुझे बता देती तो शायद मुझे इतनी जिल्लत उठाकर लोगों के दरवाजे ना खटखटाने पड़ते। ये अल्फाज जैनब के दिल पर तीर की तरह लगे। उसे एहसास हो गया कि असल नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि एतमाद का होता है, भरोसे का होता है। उसी दिन दोनों ने वो रकम लेकर अहमद की वालिदा का इलाज शुरू करवाया। अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से चंद दिनों बाद उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। घर में खुशी लौट आई, मगर जैनब के दिल में अपनी गलती का एहसास बाकी था। वो हर नमाज के बाद अल्लाह तबारक व ताला से माफी मांगती। नाजरीन इकराम, मेरी प्यारी बहनों, मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरी यह वीडियो कहाँ से देख रही हैं, कहाँ से देख रहे हैं, अपना प्यारा सा नाम, अपने शहर या गांव और अपने मुल्क का नाम कमेंट में जरूर टाइप कीजिए। जब आप कमेंट करती हैं तो मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत खुशी मिलती है और हम यहां से आप सबके लिए दुआएं भी करते रहते। और एक गुजारिश यह भी है कि कमेंट में अल्लाह तबारक व ताला का कोई एक प्यारा सा नाम, अल्लाहू अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह जरूर लिखें, ताकि आपका यह खूबसूरत कमेंट दूसरों के लिए भी जिक्र इलाही का जरिया बन जाए। अल्लाह तबारक व ताला आप सबके घरों में सुकून, मोहब्बत, रिज्क और बरकत अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, एक रात उसने अहमद से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं छुपाऊंगी जो हमारे घर के मामलात से मुताल्लिक हो। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, जैनब, मुझे पैसों के छुपाने से ज्यादा इस बात का दुख था कि तुमने मुझ पर एतमाद नहीं किया। यह सुनकर जैनब की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि अब उनके घर में कोई राज ऐसा नहीं होगा जो दोनों के दरमियान दीवार बन जाए। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी इस्लामी खूबसूरत बहनों, यह बात हमेशा याद रखना कि बचत करना यकीनन एक अच्छी आदत है, लेकिन मियां बीवी के दरमियान एतमाद, मशवरा, सच्चाई और एक दूसरे पर भरोसा इससे भी कहीं ज्यादा अहम है। जब दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, हर फैसले में एक दूसरे को शरीक करते हैं और किसी बात को दिल में छुपाकर नहीं रखते, तो अल्लाह तबारक व ताला भी उनके घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फरमाता है और बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आसान हो जाती हैं।
जैनब ने जिस दिन अपनी गलती तस्लीम की, उस दिन के बाद उसने दिल से फैसला कर लिया कि अब वह अपने शौहर से कोई ऐसी बात नहीं छुपाए जो घर के मामलात से मुताल्लिक हो। अहमद ने भी उसकी माजिरत कबूल कर ली, लेकिन दोनों ने एक वादा किया। अहमद ने कहा, हमारे घर में कोई भी फैसला हम दोनों मिलकर करेंगे। जैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंशाअल्लाह तबारक व ताला, अब हर खुशी हर परेशानी हम मिलकर बांटेंगे। यह सुनकर दोनों के दिलों का बोझ हल्का हो गया। चंद महीने गुजर गए। अहमद की मेहनत रंग लाने लगी। उन्हें पहले से बेहतर काम मिलने लगा और घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा। एक दिन अहमद शाम को घर आए तो उनके पास उनके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। उन्होंने जैनब को देते हुए कहा, यह हमारी नई शुरुआत है। जैनब ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? अहमद मुस्कुराकर बोले, इसमें हम दोनों के हर महीने की आमदनी और खर्च लिखेंगे और अगर बचत करेंगे तो एक दूसरे को बताकर करेंगे। जैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बहुत खुशी हो गई। उसने कहा, काश मैंने यह बात पहले ही समझ ली होती। अब घर का माहौल बदल चुका था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर खामोशी छा जाती थी, अब दोनों एक दूसरे से मशवरा करते। अगर किसी महीने कुछ रकम बच जाती तो दोनों मिलकर फैसला करते कि इसे कहां खर्च करना है या आइंदा के लिए महफूज रखना है। एक दिन उनका बड़ा बेटा अपने वालिद से बोला, अब्बू, पहले आप दोनों अक्सर परेशान रहते थे, लेकिन अब हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। अहमद ने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब घर में एतमाद हो, सच्चाई हो और एक दूसरे की इज्जत हो तो अल्लाह तबारक व ताला भी बरकत अता फरमा देता है। एक शाम जैनब अपने घर के सिहन में बैठी थी। उसने वहीं पुराना डिब्बा निकाला जिसमें वो पैसे छुपा कर रखा करती थी। कुछ देर उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उसने वो डिब्बा बंद किया और अहमद के पास ले गई। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब यही डिब्बा जरूरतमंदों की मदद और बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होगा। जब भी कुछ रकम बचती, दोनों उसमें रख देते, लेकिन अब वह रकम किसी से छुपी हुई नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी इस्लामी खूबसूरत बहनों, कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक गरीब बेवा औरत के घर राशन खत्म हो गया। अहमद ने जैनब से कहा, क्या उसकी मदद कर सकते हैं? जैनब ने फौरन वही डिब्बा खोला और बोली, जरूर, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दिया है ताकि हम दूसरों के काम आए। दोनों ने खामोशी से उस औरत की मदद की। उसकी दुआएं सुनकर जैनब के दिल को ऐसा सुकून मिला जो उसे बरसों पैसे जमा करने से भी नहीं मिला था। उसी रात उसने अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, असल दौलत तो दिल का सुकून है और वो सिर्फ सच्चाई, अमानत और तेरे भरोसे से मिलती है। एक बुजुर्ग ने अपने बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि मोहब्बत, सच्चाई, एतमाद और दूसरे की इज्जत से बनता है। बचत करना बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी आदत है, लेकिन अगर मियां बीवी एक दूसरे से अहम माली मामलात छुपाएं तो गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमेशा सच बोलना, मशवरा करना और एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। यही तरीका घर में सुकून और बरकत लाता है। और सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व ताला पर तवक्कुल रखो। हलाल रोजी कमाने की कोशिश करो और जो नेमत मिले उस पर शुक्र अदा करो। उस बुजुर्ग ने मोहब्बत से कहा, बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर उस कहानी से तुम्हें कोई अच्छा सबक मिला हो तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर अपनाना, क्योंकि इंसान की असल कामयाबी अच्छे अखलाक और सच्चाई में है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सच बोलने, अमानतदारी, बाहमी एतमाद और अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। यही सच्चाई और एतमाद हर मोमिन का असल सरमाया और दुनिया व आखिरत की कामयाबी की जमानत है। और इस कहानी का बुनियादी सबक और मरकजी नुक्ता भी यही है कि रिश्ते रकम से नहीं बल्कि बाहमी सच्चाई और बेलौस एतमाद से कायम रहते हैं। क्योंकि मान लो दौलत तो आनी जानी है, लेकिन जब रिश्तों में से एतबार खत्म हो जाए तो फिर दुनिया के कोई भी दौलत उनमें पहले जैसा सुकून और गर्मजोशी वापस नहीं ला सकती। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों में शफाफियत रखें और माली व खांगी मामलात में एक दूसरे के साथ मुकम्मल ईमानदारी का मुजाहरा कीजिए। मेरे प्यारे नाजरीन,
अगर आपको यह खूबसूरत और सबक आमोज कहानी पसंद आई हो और इससे आपके दिल को सुकून और कोई नेक सबक मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये इस्लाही पैगाम हर घर तक पहुंच सके। और अगर आप आइंदा भी ऐसी ही ईमान अफरोज, सबकमोश और तारीख कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरे प्यारे नाजरीन, इस पूरी कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि घर की असल खुशहाली सिर्फ ज्यादा पैसों में नहीं बल्कि सच्चाई, मोहब्बत, एतमाद और बाहमी मशवरे में होती है। नाजरीन, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथी हैं, इसलिए जिंदगी के अहम मामलात में एक दूसरे को एतमाद में लेना चाहिए। बचत करना यकीनन अच्छी आदत है, लेकिन ऐसी बचत जो रिश्तों में राज और बदबद एतमादी पैदा करे, इससे एहतियात करना जरूरी है। अगर कभी माली हालात मुश्किल हो जाए तो एक दूसरे का सहारा बने और परेशानी को छुपाने के बजाय मिलजुल कर उसका हल तलाश करें। याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला सच्ची नीयत, हलाल कमाई और सब्र और शुक्र को पसंद फरमाता है। जो नेमत हमारे पास है उस पर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करें और जहां मुमकिन हो जरूरतमंदों की मदद भी करें, क्योंकि माल जमा करने से ज्यादा कीमती दिल का सुकून और अपनों का एतमाद है। अपने घरों में मोहब्बत की जुबान बोलें, एक दूसरे की इज्जत करें और छोटी छोटी बातों को अना का मसला न बनाएं। अगर किसी से गलती हो जाए तो माफी मांगने में देर ना करें और अगर कोई माफी मांगे तो दिल बड़ा करके माफ कर दें। अल्लाह तबारक व ताला हमारे घरों को हर फितना, गलत फहमी और परेशानी से महफूज फरमाए और हमारे रिश्तों में हमेशा सच्चाई, मोहब्बत, इखलास और एतमाद कायम रखे। आमीन या रब आलमीन। जज़ाक अल्लाह